जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे, इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील। जेल में कोई बदसलूकी नहीं हुई। जलाओ घेराव केस में गिरफ्तार पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन कारकुनान की तरदीद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर सनम जावेद ने कहा, जेल में रखना ही ज्यादती है। आलिया हमजा बोली, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई की 7 खवातीन लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। खदीजा शाह शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी गिरफ्तार खवातीन पर तशद्दुद या बदसलूकी के इल्ज़ामात को गलत करार दे दिया। कहा, तमाम जेलों का दौरा किया, बदसलूकी का कोई सबूत नहीं मिला। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ दी। कहते हैं 9 मई के वाक़यात ही पहले ही मुज़म्मत कर चुके। 9 मई के वाक़यात पर पूरी कौम रंजीदा है। अल्लाह ना करे ऐसा दोबारा कभी हो। मुल्क में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, सियासी माहौल ख़राब है। दोस्तों के साथ मशवरा करके आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत और पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर बख्श भुट्टो और सिंध के सीनियर नायब सदर अल्लाह बख्श ने पीटीआई छोड़ दी। अमीर बख्श ने कहा कि पीटीआई क़यादत ने सिंध के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। पंजाब के साबिक मुशीर रफ़ाकत गिलानी का भी पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी वापस कर दिया। कहा, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर अफसरदा हैं। तशद्दुद की सियासत कभी की और ना ही करना चाहते हैं। उस्मान डार के बड़े भाई आमिर डार ने भी सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली। कहा, सियासत की वजह से कारोबारी नुकसान हुआ। रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार परवेज इलाही लाहौर की मकामी अदालत में पेश। सदर पीटीआई को ज़हूर इलाही रोड पर घर के करीब से हिरासत में लिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे। अहलकारों ने गाड़ी के शीशे तोड़े और परवेज इलाही को धकेलते हुए ले गए। परवेज इलाही का एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स मुंतकिल करके तिब्बी मुआयना किया गया। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। चौधरी परवेज इलाही के लिए घर से नाश्ता, कपड़े और बास्केट पहुँचाए गए। परवेज इलाही छुपने के माहिर हैं मगर अब पकड़े गए। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं परवेज इलाही घर से निकलकर फरार हो रहे थे। गिरफ्तारी में मुजाहिमत की। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही को बुरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर आला पंजाब ने गुजरावाला की एंटी करप्शन अदालत में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। परवेज इलाही करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्किया रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की तकरीब अहलबरदारी में शिरकत करेंगे। तुर्क क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफ़ा अमूर और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म के दौरा तुर्किया के बायस कौमी सलामती कमेटी का होने वाला इजलास मुलतवी। IMF पैकेज ना मिलने की सूरत में बजट के प्लान बी पर कल से आगाज। आइंदा 13 माह के दौरान डॉलर की दस्तयाबी के लिए मुतबादिल प्लान तश्कील। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक कम हुजम की अदायगियाँ यकीनी बनाने के लिए कलील मुद्दती कर्जे लिए जाएंगे। पाकिस्तान को आइंदा 12 माह 27 अरब डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलने की उम्मीद। 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का तखमीना है। दूसरी जानिब बजट से कबल 10 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास 114 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, IMF की शराइत मानने से हमारा सियासी नुकसान हुआ। अमेरिका चीन को सुपर पावर बनने से रोकना चाहता है। पाकिस्तान इसमें जुड़ा है। अमेरिका मतलब निकलने पर हमें छोड़ देता है। चीन मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था, PTI के ज़्यादा लोग जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि पंजाब के बेशतर हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इसाक डार का माजी में IMF के साथ काम करने का तजुर्बा है। उम्मीद है वज़ीर ख़जाना इसाक डार IMF से डील कर लेंगे। PTI के दौर में मुआशी मामलात में गैर जिम्मेदारी दिखाई गई। चेयरमैन PTI ने जाते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी थीं।
जहांगीर तरीन का नई कौमी सियासी जमात बनाने का मिशन। जहांगीर तरीन की इस्लामाबाद में 3 दिन मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातों के बाद लाहौर आमद। जहांगीर तरीन खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। तरीन की मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला लाहौर में भी जारी रहेगा। नाअहली के खिलाफ पटिशन दायर करने पर भी गौर। जहांगीर तरीन ने अपनी लीगल टीम से मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन में पार्टी की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। पंजाब का नए माली साल का बजट 4 माह के लिए होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी जिमखाना में पोटवार इंक्लोजर और गेस्ट रूम्स के संग बुनियाद रखने की तकरीब में गुफ्तगू। बोले, बजट में रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस करके जल्द काम शुरू करेंगे। रावलपिंडी सेफ सिटी के लिए भी बजट में रकम मुख्तस करने का ऐलान। मुल्क में महंगाई की हालिया लहर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल में महंगाई की शरह रिकॉर्ड 38% तक जा पहुंची। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.58% का इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना आदादोशुमार जारी कर दिए। रवा माली साल के 11 माह में महंगाई की शरह 29.16% रिकॉर्ड की गई। एक माह में शहरों में 1.5% और देहात में 1.69% महंगाई में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर मजीद 21.81 करोड़ डॉलर कम हो गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 26 मई को ख़त्म होने वाले कारोबारी हफ्ते पर ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब 51 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 10.23 करोड़ डॉलर कम होकर 4 अरब 9 करोड़ डॉलर रहे। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 11.58 करोड़ डॉलर कम होकर 5 अरब 42 करोड़ डॉलर रहे। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुतल्लिका तहकीकात में पेशरफ्त। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मरकजी मुल्ज़िम चेयरमैन PTI को 7 जून को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के सरबराह को नैब के सवालनामे के तमाम सवालात के जवाबात साथ लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI को 7 जून को नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब से जर्मन सफ़ीर एल्फ्रेड ग्रेनिस की मुलाकात। पाकिस्तान और जर्मनी का फिल्म, आर्ट और सकाफत के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर इत्तेफाक। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, गैर मुल्की फिल्म साजों को पाकिस्तान में खुसूसी रियायतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। 2 तरफ़ा तिजारत का हुजम 4 अरब डॉलर से बढ़ाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सैलाब मुतासिरीन के लिए 18 करोड़ 40 लाख यूरो इमदाद पर जर्मनी का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुराद अकबर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, पुलिस, रेंजर और CTD की वर्दी में लोग आकर बंदा ले गए, अभी ऑर्डर कर देते हैं, सबको समझ लग जाएगी। आप काम नहीं कर सकते तो घर चले जाएं। अगर बंदा ना आया तो वज़ीर दाखिला को बुलाएंगे, फिर भी बंदा ना आया तो वज़ीर आज़म को तलब करेंगे। आइंदा समाअत पर DG रेंजर्स और IG इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। ठट्ठा में पानी की किल्लत और गैस और बिजली की लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। शहरियों का पारा हाई। शहर भर में शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप्स बंद। सियासी और समाजी तंजीमों, वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी की हड़ताल की हिमायत। शहदा पाक फ़ौज के लवाहिकीन का जिना हाउस लाहौर का दौरा। पाक फ़ौज के शहदा के लवाहिकीन का आवाम को पैगाम। कहा, शरपसंदों ने हमारे कायद का घर जला दिया, ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। हम कायद के सामने शर्मिंदा हैं। दुश्मन ने जिसकी तारीफ की, उस कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्समे को तोड़ा गया। हम अपनी पाक फ़ौज और वतन अजीज़ के साथ खड़े हैं। शरपसंदों की रिहाई बाइसे मौत होगी। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की वफ्द का भी जिना हाउस का दौरा। शरपसंदों की तकरीबकारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। तलबा ने कहा, पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइन है। पाक फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तानी टीम जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में हिम्मत हार गई। भारतीय टीम ने जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। भारतीय टीम ने फाइनल मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीता। अंगदबीर सिंह और अरिजीत सिंह ने भारतीय टीम को 2 गोल से बढ़तरी दिलाई। पाकिस्तानी टीम की तरफ से वाहिद गोल बशारत अली ने